हेलो फ्रेंड्स। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इसमें जो है जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई की वैकेंसी आई है और ये सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए आई है। तो क्या है कंप्लीट जानकारी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो आगे से पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है और मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि कब आपकी वेबसाइट ओपन होगी फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे 2 फरवरी से फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे, 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस की भी इन्होंने यही डेट दी है। इसके बाद आपकी जो टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जाम, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और उसकी डेट इन्होंने दे दी है 8 मार्च 2021। तो आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि इन्होंने एग्जाम की डेट भी साथ में दे दी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे इन्होंने वैकेंसीज का जिक्र किया है, आपके ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ये नॉर्थ आपके पूरे जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी जो है आप दी गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं आप, पूरा यहाँ पे इन्होंने दिया है। इसका जो भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मेन जानकारी वो आपको मैं देता चल रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये फिजिकल रिक्वायरमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद यहाँ नीचे चलते हैं। इसका देखिए एज क्राइटेरिया, जो आपकी एज काउंट होगी यहाँ पर देखिए 18 एज नहीं है, यहाँ पर 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और एज किस दिन काउंट होगी, इसकी आपकी 1 फरवरी को एज काउंट होगी, 1 फरवरी 2021 को। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे जो है 2 फरवरी 1991 के बाद की होनी चाहिए और 1 फरवरी 2001 से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा जिक्र कर दिया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं इजीली। आगे चलते हैं। जो भी मेन जानकारी वो आपको मैं देते जाऊँ। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने यहाँ कह दिया है कि जूनियर इंजीनियर अगर सिविल के लिए है तो मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स। ठीक है, और या फिर डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग से विद 55% मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात जो गौर करने वाली है कि यहाँ पर इन्होंने नीचे एक्सपीरियंस भी मांग लिया है। क्या मांग लिया, नीचे एक्सपीरियंस भी मांग लिया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही ये पोस्ट आपको भरनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ये बस ध्यान रखना कि इसमें आपका एलिजिबल जो है आपका तभी होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। अब यहाँ पर एक डाउट और था, क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अगर फाइनल ईयर में आप हैं और फाइनल ईयर में, तो इसका मतलब आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। फाइनल ईयर का मतलब कि अब आप पढ़ रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही वर्क एक्सपीरियंस है कुछ, तो उसके भी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी कि वो सब आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी 2021 तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका 1 फरवरी 2021 से पहले का होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ इन्होंने एक्सपीरियंस की बात भी कर दी है। तो जो एक्सपीरियंस यहाँ पर है वो देखिए, यहाँ पे साफ-साफ लिख रखा है कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और यदि आप डिग्री होल्डर्स हैं तो आपको 1 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो इसके बाद नीचे चलते हैं। देखिए, जो भी मेन जानकारी है वो सब मैंने आपको दे दी है। इसके बाद नीचे चलते हैं। देखिए, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, किस टाइप की आपकी जॉब होने वाली है। अगर आप सिविल में हैं तो आपको देखिए, हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंटीरियर वर्क्स एंड अदर रिलेटेड जॉब्स इन ऑफिस बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज। तो ये आपको पूरा पढ़ लेना है आराम से। उसके बाद देखिए, स्कीम ऑफ सिलेक्शन दे रखा है कि आपका एग्जाम कब होगा, कितने मार्क्स का होगा, वो सब कुछ डिटेल नीचे दी हुई है। देखिए, जो आपका एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा, और आपका 8 मार्च को यहाँ एग्जाम शेड्यूल है। ये आपका जो है, सबसे पहले ये तो ऑनलाइन एग्जाम है, इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो अलग है। तो पेपर में देखिए आपका कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आएगी, 50 क्वेश्चंस इसके होंगे और 50 मार्क्स की इंग्लिश होगी। उसके बाद आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 पेपर 2, इसका मतलब आपने जो भी टेक्निकल कोर ब्रांच है, व्हाटएवर सिविल है इलेक्ट्रिकल है, उसके 40 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे। तो ये 2 पेपर आपके, आपकी जो कोर ब्रांच है सिविल इलेक्ट्रिकल, उसके होंगे। उसके बाद जीआई या रीजनिंग जिसको आप बोलते हैं, इसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल पेपर जो आप देखा जाए, तो टोटल पेपर जो है आपको 300 नंबर का होने वाला है, जिसके लिए आपको टाइम कितना दिया गया है, 150 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय दिया गया है इसमें। और आगे देखिए, इसके बाद जो होगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। मतलब क्या है, देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का क्या मतलब है कि आपका जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, वहाँ से उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। ये आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज होगी या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उस जोन की जो भी ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज होगी, वो उस कैंडिडेट को आनी चाहिए। अगर वो उसमें प्रोफिशिएंट नहीं है, वो देन इट बी डिस्क्वालीफाइड। तो यहाँ पर भी इन्होंने इसका जिक्र कर दिया है। ठीक है, तो अबव टेस्ट
एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलिंगुअली। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली। मतलब इन्होंने ये कह दिया कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसके हर पार्ट में उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ओवरऑल में कर लिया, हर पार्ट में उसको हर सेक्शन में क्वालिफाई यहाँ पर करना होगा। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। नीचे चलते हैं, देखिए और जो भी जानकारी काम की है मैं आपको देता जा रहा हूँ। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा उसका रिप्लाई दूंगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर का इन्होंने जिक्र कर दिया है, तो एग्जामिनेशन सेंटर का आप देख सकते हैं। नीचे आपको मैं दिखा दूंगा सैलरी वगैरह का यहाँ जिक्र कर दिया है। और नीचे चलते हैं तो हाउ टू अप्लाई का इन्होंने पूरा प्रोसीजर देखिए। फीस का जो इन्होंने क्या किया, आपकी जनरल कैटेगरी है तो 450 प्लस इंटीमेशन चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं, इसके बाद फीस का हो गया, आप अप्लाइंग प्रोसीजर का सब कुछ यहाँ दे रखा है, मोड ऑफ पेमेंट आप यहाँ दे रखा है। तो देखिए यहाँ जो मेन जानकारी थी वो सब मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। देखिए यहाँ पर जो भी जानकारी है लगभग मैंने, इसके बाद फॉर्म ए है। इसके बाद नीचे देखिए आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ एक बार। देखिए इसका सिलेबस क्या है, कि सिलेबस का डाउट रह जाता है। देखिए सिलेबस में अगर आपका टेक्निकल का पूछेंगे, अगर आप सिविल का पूछेंगे तो लगभग आप मानिए जो एसएससी जेई का सिलेबस था वही इन्होंने उठा के यहाँ दे दिया है। लगभग वही है सेम, क्योंकि पीएमसी का वही सिलेबस है, एस्टीमेट का वही सिलेबस है। नीचे आएंगे तो देखिए सॉइल, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील डिजाइन, आरसीसी, सबका वही सिलेबस है। उसका इलेक्ट्रिकल का था। तो इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।